सो हेलो एवरीवन और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने पांच क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2025 के जो प्रीवियस ईयर में आए थे एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के। ओके, सो कल हमने चैप्टर 1 के देखे थे, और भी क्वेश्चंस आएंगे बट अभी हम 5 5 5 करके चल रहे हैं, 5 क्वेश्चंस ईच चैप्टर। तो आज ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो फिर से 2025 में आए थे। मतलब आप समझ सकते हो, लीनियर के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन, ये आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आ गए। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट स्टार्ट विद दैट। क्या बोल रहा है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। ओके, 2025 के पेपर में ही आया है, अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। सो लेट स्टार्ट विद दैट। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमें बताना है कि कौन सा इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक है। अभी इसको देख के बताओ, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/x-3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है क्या होगा, ये 5 - 3x/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये x अभी यहाँ पे जाएगा, मतलब 5 - 3x इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। ये क्या बन गया आपका, ये क्यूबिक इक्वेशन। मतलब ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मतलब ऑलरेडी हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब ये तो नहीं ही होगा। ठीक है, मतलब ये वाला आंसर ही नहीं। ये देखो अभी दूसरा वाला, ये x है, x+5। ये x से क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या हो जाएगा ना, ब्रैकेट आपका सॉल्व हो जाएगा। x × x स्क्वेयर, x × 5 5x इक्वल्स टू 2। ये आपका क्वाड्रेटिक है, हाँ है। तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी है। ये तो वैसे भी होगा नहीं, राइट। ये भी नहीं है। ये तो देख के आपको पता चल रहा है कि ये एक्स स्क्वायर है, ये अगर इधर गया तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब कुछ। तो मतलब ये भी आंसर नहीं। तो आपका डायरेक्टली आंसर जो है ऑप्शन बी आपका आ गया है। इजी था, ग्रेट। चलो, अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हो। इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। मैं इसको ग्रीन लाइन में कर देता हूँ, ठीक है। दिस वन इज द करेक्ट वन। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। ओके, ग्रेट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये आपके पेपर में भी, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में भी देखे हैं। बेसिकली क्या फॉर्मेट होते हैं, तो आपको ये सॉल्व करना है कि कैसे कैसे होता है करके क्वाड्रेटिक। क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके लिए हमें ये पूरा फिल आउट करना है। क्या बोलते हैं, आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, राइट। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, फिल हो गया, डायरेक्ट हो गया। माई रूट्स आर 5 और 12। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इसके कोई तो रूट्स है, वो क्या है, 5 और 12 है। अभी इसके बाद क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ माई रूट। सम ऑफ मतलब 5 + 12 कितना हो गया, 70। प्रोडक्ट ऑफ माई रूट मतलब ये जो रूट है उनका प्रोडक्ट, मतलब 12 × 5, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6, 60। अभी क्या बोल रहे हैं कि माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मतलब ये दोनों के रूट के बाद, मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के बाद इनका जो रूट बनता है वो क्या बनेगा। आप लोगों को ये पता होगा क्या, इसका अगर आपको रूट दिए है तो आपको कैसे फॉर्म कर सकते हो, मतलब कैसे बना सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नॉर्मली होता है a+b x प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये नॉर्मल फॉर्म है। अभी देखो एडिशन वाला क्या है, एडिशन क्या आई हमारे रूट की, 17 आई थी, राइट। 17 और ये 16 आया था, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 17x प्लस प्रोडक्ट क्या आया, 60 इक्वल्स टू 0। मतलब आपका इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर -17x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। इजी। ओके, ग्रेट। आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हो गया ये फिल। बस आपको फिल करना है, ऐसे ऐसे एग्जैक्ट ऐसे ही ड्रॉ करो, बॉक्सेस रखो और बॉक्सेस में डायरेक्टली आपको ये फिल करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ओके, ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट वन। अभी क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या कि ऐसे इसके फैक्टर निकालने कोई। तो अभी इसको सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या होते हैं, देखो ट्रिक्स मतलब बहुत ही इजी रहते हैं, कुछ नहीं रहता। अभी यहाँ देखो, ए क्या है आपका 1, मतलब ये वाला, बी 14, सी 30। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये बस मैंने आपको बताने के लिए क्या करना है ना, ये जो लास्ट वाला होता है इसका, मुझे मतलब ये डिजिट जो है इसका, मतलब कोई भी ऐसे दो फैक्टर उसका प्रोडक्ट 13 आना चाहिए।
और उसका एडिशन, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि a इंटू बी जो है वो 13 आना चाहिए और a प्लस बी जो है वो 14 आना चाहिए। तो इसके अगर फैक्टर निकालने हैं 13 के तो क्या आएगा, एक ही बनेगा 13 इंटू वन। अभी देखो 13 इंटू वन किया तो क्या आ रहा है 13, 13 प्लस वन किया तो क्या आ रहा है 14, मतलब यही रहेगा। मतलब अभी इसके फैक्टर क्या बनेंगे, प्लस 13 प्लस वन। अभी इसको क्या करना है, ये जो बीच वाला है ना इसको ऐसे तोड़ना है बेसिकली, कैसे, m प्लस 13m में कुछ डिफरेंस पड़ेगा क्या, ऑलरेडी वो 14m ही होने वाला है, तो इसको ऐसे लिखना है m स्क्वेयर प्लस m प्लस 13m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी इसको पेयर के इसमें कर लो थोड़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया करके। ओके, नाउ यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ से m कॉमन निकल सकता है, m कॉमन निकल गया तो अंदर बस एक m रहा और यहाँ से m निकल गया मतलब 1 रहा, इसको सॉल्व हो गया। ओके, प्लस यहाँ से क्या निकलेगा कॉमन, 13, 13 निकल गया, अंदर बस m रहा और यहाँ पे 13 निकल गया तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, राइट। अभी देखो यहाँ से तुम लोग फिर से कॉमन निकाल सकते हो, अभी ये वाले जो है m+1 दोनों में है तो इसको एक बार कॉमन निकालोगे, और जो दूसरा बचा है इसमें क्या बचा है फिर m और प्लस 13 बचा है, राइट। अभी इक्वल्स टू क्या है, 0। तो हमें क्या करना है, और की कंडीशन लगानी पड़ेगी, राइट। और मतलब क्या कि m+1 और m+13 हो गया, तो क्या m+1 इक्वल्स टू 0, मतलब m जो आया आपका वो -1 आया एक बार, दूसरा क्या है m+13 इक्वल्स टू 0, मतलब m जो आया वो आपका आया -13। समझा क्या, बस दैट्स इट, सॉल्व। m के दो वैल्यूज आए आपकी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, देख लो इजी है। इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 13, मतलब अगर 13 को ऐसे ले 1 इंटू 13 तो दोनों के ऐसे एडिशन हो गया तभी वो 14 आ सकते हैं ना, मतलब +1 एंड +13 हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, ले लिया, गुड टू गो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चल अभी क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मूला, हमें फॉर्मूले से यूज करना है। अभी आपको फॉर्मूलेस पता होंगे कि इसके कुछ थोड़े फॉर्मूलेस है वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे क्योंकि उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। b² - 4ac करके होता है, देन -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय 2a। ओके, ये दो ही फॉर्मूले होते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंस इसका बाद में पता चलेगा, ठीक है। अभी देखो क्या करते हैं, यहाँ से a b c की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या है 1, b की क्या है -2, c की क्या है -3। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मूला यूज करके हमें यूज करना है। अभी हम क्या करेंगे ना, पहले हमें पता है, पहले b² -4ac निकाल लेंगे। b² -4ac करोगे तो क्या होगा, b की वैल्यू क्या है -1 -2, मतलब ये क्या हो गया -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू ये क्या हो गया -3 c की वैल्यू। अभी ये क्या हो गया 4 और ये -4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 3, मतलब क्या हो गया -12, राइट। मतलब ही 4 + 12 मतलब ही 16, मतलब b² की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 16, राइट। ठीक है, अभी हमें ये वाला फॉर्मूला पता है क्या, कि ऐसे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। बस क्या करना है, अभी आपको वैल्यूज डालनी है, ठीक है। एक बार माइनस रहेगा एक बार प्लस रहेगा, करो। चलो अभी क्या करते हैं, -b की वैल्यू देखो क्या है, b पहले तो माइनस है, b की वैल्यू -2 है, मतलब -2 प्लस माइनस √16/2। तो मुझे बताओ ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस ये क्या होगा 16, 16 ये किसका स्क्वायर स्क्वायर होता है 4 का, तो यहाँ पे आया 4/2। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन खुलते हैं, राइट। कौन सा, एक तो x इक्वल्स टू 2 + 4/2 और जो दूसरा है वो x इक्वल्स टू 2 - 4/2, राइट। तो इसमें क्या आएगा 6/2, मतलब ये क्या आया 3, और दूसरा जो आया वो -2/2 मतलब -1, राइट ना। 2 - 4 दैट इज -2, -2/2 -1। तो यहाँ तक समझा है कि आपको यही हो गया। क्या करना है, पहले b² माइनस ये आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वैल्यू निकालनी है पूरी, ठीक है, b² की। उसके बाद फिर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर आपको वैल्यू डालनी है, दैट्स इट। देन आपको सॉल्व करते जाना है और यहाँ पे प्लस माइनस पहले यूज करके आप कुछ तो वैल्यू निकालो,
देन मतलब शॉर्टकट कर लो, मतलब धीरे धीरे छोटा छोटा कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद क्या करो, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, हो गए आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए, राइट। ओके ग्रेट, समझ आए यहाँ तक, गुड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, चलो इसका भी देख लेते हैं। ये भी इजी है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो रहा, इक्वल टू जीरो रहा तो उसके रूट्स क्या होते हैं, इक्वल रियल होते हैं, ग्रेटर देन रहा तो रियल होते हैं बट इक्वल नहीं होते, लेस देन रहा तो वो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकालनी है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अभी इसको देख के डरना नहीं है, इजी है। क्या बोला है कि हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल मीन्स क्या होता है कि रियल एंड इक्वल मीन्स बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो, बस ये आपको पता होना चाहिए। अभी ए और बी सी निकाल लेते हैं। ए क्या है, अकॉर्डिंग टू अपने जो नॉर्मल फॉर्मूला था, इससे एक्स स्क्वायर के जो साइड वाली पूरी है वो ए। बी क्या बना आपका, टू इंटू एम माइनस ट्वेल्व बन। सी क्या है आपका टू। अभी आपको क्या करना है, ये ज्यादा से ज्यादा जगह लेगा इसलिए मैं यहाँ पे कर, बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू टू ब्रैकेट एम माइनस वन, टू ब्रैकेट एम माइनस ट्वेल्व, इसका होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है, एम माइनस ट्वेल्व, और इंटू सी की वैल्यू क्या है टू। हम क्या करेंगे ना, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। अभी मुझे बताओ, स्क्वायर हो गया, टू का क्या हो गया फोर, और ये क्या हो गया एम माइनस ट्वेल्व, इसका होल स्क्वायर। इसको यहाँ तक ही रखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन बाद में ये ऐड कर लेंगे, ठीक है। या फिर कर लेते हैं, चलो ये क्या हो गया, इसको पहले इससे कर लो, पहले जो है मतलब ये डायरेक्ट एट इंटू एम प्लस, प्लस है या माइनस, एक सेकेंड ना, एम इधर गया, एम फोर ए सी, राइट ना, हाँ, माइनस माइनस ट्वेल्व है ना ये, राइट। तो अभी ये क्या हो जाएगा, मतलब ये ऐसे रहेगा फोर इंटू ए सी, ठीक है, या तो एट इंटू एम माइनस ट्वेल्व। ओके, अभी देखो फोर, अगर m को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, एम स्क्वेयर, तुम्हें पता है ना ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ट्वेल्व का स्क्वायर फोर्टी फोर, वन फोर्टी फोर, राइट, माइनस ट्वाइस ए बी, टू इंटू क्या होगा, टू इंटू ए की वैल्यू तो वन है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व मतलब माइनस ये क्या हो गया ट्वेंटी फोर एम, राइट, ये ऐसे, और ये माइनस एट एम माइनस ट्वेल्व, राइट। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, ये फोर को ना क्या करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे भी करो और इससे भी करो, ठीक है, और इसको भी इससे करो और इससे करो, क्या हो गया फोर एम स्क्वेयर प्लस, ये कितना होता है फोर्टीन इंटू फोर, सिक्स, वन कैरी फाइव, फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स किधर गया, नहीं वन फोर्टी फोर है, राइट राइट, वन फोर्टी फोर है ना कि ओनली फोर्टीन है, ठीक है। क्या है ये, वन फोर्टी फोर इंटू फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, वन कैरी फोर फोर जा सिक्सटीन, सेवेंटी सेवन, वन कैरी फोर वन जा फोर फाइव, ये क्या हो गया फाइव सेवेंटी सिक्स माइनस, अभी ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इंटू फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, राइट, फोर टू जा एट, नाइन, नाइन्टी सिक्स एम, राइट, माइनस एट एम। अभी देखो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, बराबर, मतलब एटीन, ट्वेल्व इंटू एट, टू एट जा सिक्सटीन, एट वन जा एट, नाइन, नाइन्टी सिक्स, मतलब प्लस नाइन्टी सिक्स, राइट। अभी देखो क्या हो गया कि इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा करना है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी हो वो करना है। क्या होगा देखो, पहले तो एम स्क्वायर वाला कोई नहीं है तो फोर एम तो रहेगा ही, फोर एम स्क्वायर, अभी प्लस फाइव, फाइव सेवेंटी सिक्स प्लस नाइन्टी सिक्स, फाइव सेवेंटी सिक्स प्लस नाइन्टी सिक्स, टू, वन कैरी, एट एट सिक्सटीन सेवनटीन, वन कैरी, सिक्स सेवेंटी टू, राइट, मतलब ये क्या आएगा सिक्स सेवेंटी टू, माइनस है या प्लस अभी देख लेंगे, माइनस ही आएगा। अभी 96 में से 96 में और ऐड करने, कितने ऐड करने हैं, एट, क्या होगा फोर फोर मतलब 104 एम, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो इसको, ये पूरी जो टर्म है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप फोर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, मतलब पूरे इसको, तो ये क्या होगा एम स्क्वेयर प्लस सिक्स सेवेंटी टू, ठीक है, सिक्स सेवेंटी टू डिवाइडेड बाय फोर, फोर वन जा फोर, ट्वेंटी सेवन, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, फोर सिक्स जा
24 0 32 4 8 दैट इज 168, राइट। ओके, सो यहाँ पे क्या आया 168 माइनस 104 को भी 4 से डिवाइड करना है, दैट इज 4 टू ज़ा 8, राइट। सो यहाँ पे 24 आया और ये 6 बना, 4 6 ज़ा 24, राइट। तो 26 m आया, राइट। अभी देखो क्या होता है ना, मैं ये वाला रफ करता हूँ ताकि ये इक्वेशन थोड़े ज्यादा बड़े ना हो करके। ओके, नाउ यहाँ तक आया, मतलब आपका जो इक्वेशन आया है वो क्या आया है फाइनल होके एम स्क्वेयर प्लस 168, या फिर मैं अभी इसको अपने नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखता हूँ जो कि एम स्क्वेयर माइनस 26m प्लस 168 होगा। अभी आपको क्या करना है, ये वाले इक्वेशन के है ना फैक्टर्स निकालने हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसका मल्टीप्लीकेशन 160 आता है बट जो क्या बोल सकते हैं एडिशन जो है वो -26 आना चाहिए। तो क्या करना है ना, 168 को फैक्टराइज कर लो। मतलब क्या होगा, 2 इंटू कितना होगा 168 का 80 84, राइट। 84 हो गया, देन अगेन 2 से होता है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 42 होता है, राइट। अगेन होता है इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा ये 21, राइट। अभी देखो क्या हुआ, ये 6 टू टू ज़ा कितना होता है, ये 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 इंटू 21 अगर किए तो आता है, राइट, आता है। फिर से करते हैं, अभी 2 से होगा क्या, नहीं होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, बस दैट्स इट। अभी देखो ऐसे कोई तो फॉर्म बनाओ कि जिसका 26 आना चाहिए एडिशन। तो मुझे बताओ अगर किसका कर सकते हैं, 6 है, ठीक है। 14 14 इंटू 2 टू द 4 4 टू द 12 14 इंटू 14 इंटू 2 टू द 4 4 3 ज़ा 12 कितना होता है, ये 16 होता है क्या। मल्टीप्लीकेशन किया तो 160 आता है और एडिशन किया तो 14 प्लस 12 दैट इज 6 126, राइट। यही है 14 इंटू 2। तो तुम्हें क्या करना है, अभी 14 इंटू 2 को देखना है कैसे आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, मतलब जो बड़ा साइन है क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। अगर एक माइनस एक प्लस किया तो क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्शन ही हो जाएगा बेसिकली। दोनों कैसे चाहिए, अगर दोनों भी चीजें माइनस माइनस हुई तो वो क्या होती है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है। और अगर एक कोई भी साइन रहा, एक साइन पॉजिटिव एक साइन निगेटिव, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। एडिशन जब करोगे तो भी वो निगेटिव वाला साइन, तो जो बड़ी है बड़ा साइन है उसको माइनस करो, बड़ा जो लेटर है उसको, और जो छोटा है उसको उसको भी माइनस करो। दोनों को अभी माइनस माइनस करना है, ठीक है। मतलब एडिशन जो है तुम्हारा, मतलब -14 प्लस -12, मतलब -14 -12 मतलब ही -26 आया। और इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 160 आएगा, राइट। अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मतलब कैसे करोगे, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। निकाल लिया, ओके, आई होप निकाल लिया होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना कि ये थोड़ा मिटा लेता हूँ, ओके। यहाँ तक पूरा, हमें अभी इतना कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। सो मैं ये मिटा लेता हूँ, एक ही मिनट। ओके, हमें बस ना अभी इक्वेशन की जरूरत है। तो ये वाली पूरी वैल्यू भी जाएगी, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया है वो क्या आया है, एम स्क्वेयर माइनस 26m प्लस 168 इक्वल्स टू 0, राइट। हमारे पास अभी फैक्टर्स भी आ गए, क्या क्या फैक्टर्स है, -14 -12। क्या करो, इसको इसमें प्लेस कर दो, एम स्क्वेयर, अभी ये क्या है -14m, ठीक है, -12m प्लस 168, राइट। अभी देखो क्या हो गया, यहाँ से m बाहर निकालो, m माइनस यहाँ पे 14 रहा, यहाँ से अगर 12 बाहर निकालोगे तो m माइनस अभी 68 168 को 12 से डिवाइड करो, क्या होगा, ये तो 6 होगा, पहले 2 से कर लेंगे, ये क्या होगा 84 84 बाई 6, ये फिर से क्या होगा 42, फिर यहाँ पे 3 आएगा, राइट। तो अभी 42 को अगर 3 से करोगे तो 3 वन जा 3 और 1 2 मतलब 14 ही आ रहा है, राइट। मतलब करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 14, राइट। अभी यहाँ से भी कॉमन निकालोगे आप तो क्या आएगा m-14 और दूसरा m-12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे लगेगी और कंडीशन, m-14 और m-12। अभी देखो m-14 इक्वल्स टू 0, m-12 इक्वल्स टू 0। तो अभी देखो ये इधर जाने के बाद क्या होगा, m
इक्वल्स टू 14 आया और m इक्वल्स टू 12 आया, राइट। बट अभी क्या करो, जो वैल्यूज आई है, मतलब जो दो आपकी वैल्यूज आई है ना, ये वाली, इसमें से ये इसमें डाल के देखो, कौन से वाले इसमें, m-12 x² के इसमें। अभी देखो, जब m की वैल्यू तुम 12 डालोगे तो ये क्या हो गया, 12 - 12 x², तो ये ऑलरेडी 0 x² हो गया, मतलब x² वाली ही अगर 0 हो जाएगी, मतलब ये टर्म ही अगर पूरी 0 हो गई तो इसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल ही नहीं सकते, राइट। तो ये तो होगा ही नहीं। देन दूसरा क्या आता है, दूसरा क्या है, 12 नहीं है तो फिर क्या है, 14 है। अगर 14 डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 14 डालोगे, 14 - 12 मतलब क्या आता है, 2 x², मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। ओके, सो आपका जो वैल्यू है वो m इक्वल्स टू 12 तो नहीं है, 12 है ही नहीं, क्योंकि अगर 12 - 12 0 तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं। आपकी m की जो वैल्यू है ना, वो 14 आपकी जो वैल्यू है वो आपको लिखनी है, और आपको ये मेंशन भी करना है कि वाई 14, 14 की 12 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग 12 रखोगे तो ये वैल्यू जो है वो आपकी 0 आती है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता ही नहीं है। दैट्स वाई हम 12 नहीं ले सकते, 14 जो है हमारे m की वैल्यू है। आई होप आपको क्वाड्रेटिक का समझा होगा, क्योंकि इसमें ही 2025 में टोटल 10 क्वेश्चन हो गए होंगे। सो मेक श्योर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बेस्ट करो, और आपको और क्या चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपके लिए वो कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अभी चैप्टर 3 में मिलते हैं, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग, सो बाय बाय।